अस्सलामुअलैकुम वीवर्स गुज़श्ता क्लास में हमने बात की थी हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट के एमएस वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। हमने न्यू डॉक्यूमेंट के बारे में कल बात की थी कि नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाएगा, इसे सेव कैसे किया जाएगा। व्यूवर्स आज हम बात करेंगे इसके अंदर ओपन क्लोज एंड प्रिंटिंग के हवाले से, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ओपन के बारे में। अब लफ्ज ओपन का मतलब क्या है? बेसिकली अगर आपने कोई फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि न्यू के बारे में। अब न्यू का काम क्या है कि आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, और क्रिएट करने के बाद हम अपने जो भी नई फाइल क्रिएट करते हैं उसे सेव करवाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे ओपन का सिंपल वे में अगर बात करें तो ओपन का मतलब यही है कि आपने ऑलरेडी एक फाइल जो आपने क्रिएट की हुई उसे सेव किया हुआ है। अब आप उसी फाइल को दोबारा ओपन करना चाहते हैं। अब ओपन करने के लिए उस फाइल को 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड नंबर 1 उसके लिए जो है वो ये है कि आप जस्ट इधर आए, इधर आके ओपन के आइकन पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ओपन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। इधर आके आपने अपनी फाइल की लोकेशन देनी होती है कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अब प्रीवियस लेक्चर में लास्ट टाइम हमने फाइल एक क्रिएट की थी, एक मैंने फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर ये हमने फाइल सेव की थी। हम फिलहाल इसे ही ओपन करवा लेते हैं, ठीक है ना। अब देखें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में गुज़श्ता क्लास में हमने एक फाइल छोटी सी क्रिएट की थी, मैंने उसी को ओपन करवा लिया है, ठीक है ना। तो अब ये इसके लिए मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 इसके लिए ओपन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है शॉर्टकट कमांड। कि आप शॉर्टकट कमांड कीबोर्ड से प्रेस करें कि शॉर्टकट कमांड इसके लिए जो है वो है Ctrl+O। जैसे ही आप Ctrl+O प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आपके पास एक फिर ओपन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। ओपन का बेसिकली जो काम है वो जो इसके ओपन का वर्क है वो यही है कि ओपन इज यूज टू ओपन और एक्सेस एनी एग्जिस्टिंग फाइल्स, ठीक है ना। तो इधर आके जो भी दूसरी और कोई फाइल्स है आप इधर आए, उसके आके लोकेशन दें। लोकेशन देने के बाद आप जस्ट ओपन पे क्लिक करें तो आपके पास वो वाली फाइल जो ओपन होके आ जाती है, ठीक है ना। तो ये देखिए, इस तरह से आपके पास वो भी फाइल ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपली है हमारे पास ओपन की कमांड का इस्तेमाल। ये इसके लिए 2 मेथड्स है। अब एक तरीका जो है वो ये है कि आप इधर आए, इधर आके ओपन की कमांड पे करें क्लिक, आपके पास ओपन की कमांड का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या दूसरा तरीका इसके लिए ये है, दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है शॉर्टकट कमांड है। कीबोर्ड से हम Ctrl+O आप प्रेस करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, साथ में O का बटन प्रेस करें। यानी सिंपली शॉर्टकट जो कमांड उसको आप यही ले लें कि आपने जो भी उसका पहला यानी कंप्लीट उसका करेक्टर होता है। न्यू के लिए हमने बात की थी कि न्यू के लिए Ctrl+N, यानी न्यू का जो पहला करेक्टर आ जाता है हमारे पास N। इसी तरह ओपन के लिए उसका जो पहला करेक्टर है वो O, और सेव के लिए उसका जो पहला करेक्टर होगा S, ठीक है ना। साथ में आपने कंट्रोल की प्रेस करनी होती है और साथ में S, Ctrl+S। अब Ctrl+O जो इसका सेकंड तरीका है, और जो थर्ड इसके लिए हम तरीका इस्तेमाल करते हैं ओपन के लिए वो ये है कि आप इधर क्विक एक्सेस टूल बार में इधर ओपन की कमांड ऐड करवा दे। लास्ट टाइम हमने न्यू कमांड का इधर आइकन ऐड करवाया था, इसी तरह इधर आए, इधर आके ओपन का आइकन भी आप ऐड करवा लें, और इधर आके आप ओपन के आइकन पे जस्ट क्लिक करें तो आपके पास फिर अगेन वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो आप इधर आके लोकेशन देनी होगी आपको, तो आप जस्ट लोकेशन देंगे, उस फाइल को अपने को ओपन करवा लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है वो आती है क्लोज। अब बेसिकली जो क्लोज की कमांड है इसका काम क्या है? बेसिकली जो क्लोज की कमांड अक्सर स्टूडेंट्स इधर यही लेते हैं कि अब क्लोज करना है, इधर आए, इधर आके इस बटन पे क्लिक करें, जो आपकी फाइल है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। जबकि ये भी क्लोज का ही बटन दिया गया, लेकिन अगर आप मैं आके इधर क्लिक करता हूं तो इधर क्लिक करने से मेरा पूरा प्रोग्राम क्लोज होगा। जबकि मैं चाहता हूं कि मैंने अभी एमएस वर्ड के अंदर काम बाकी करना है, वर्किंग बाकी करनी है,
मैं सिर्फ इसी फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ, जिस फाइल के अंदर मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो इस फाइल को क्लोज करने के लिए इधर आएंगे, इधर आके जस्ट क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी वो फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखें MS वर्ड अभी भी आपको ओपन है, लेकिन आपकी फाइल जो है क्लोज होगी। इसके लिए एक मेथड यही है कि आप इधर आए, इधर आके क्लोज की कमांड पे क्लिक करें, आपका जो वो है फाइल क्लोज हो जाएगी। आप देखें मैंने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, मैंने जो पहले ऑलरेडी फाइल ओपन की हुई थी उसको मैंने क्लोज करवा दिया। अब इसके अंदर मैं मजीद अपनी वर्किंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो शॉर्टकट कमांड इनके लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि आप Ctrl+W कीबोर्ड से प्रेस करें, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। और दूसरी इसके लिए जो हम शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है Ctrl+F4, आप कीबोर्ड से प्रेस करें, फिर भी आपकी जो फाइल होगी वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। दो मेथड से क्लोज के शॉर्टकट कमांड इसके लिए 2 इस्तेमाल की जाती हैं, 2 है, एक Ctrl+F4 और Ctrl+W, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आ जाती हैं ओपन के बाद क्लोज और क्लोज के बाद प्रिंट, ठीक है ना। तो प्रिंट से पहले हम देख लेते हैं रिसेंट। अब रिसेंट का एक्चुअली क्या काम है, अब रिसेंट नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने रिसेंट जितना भी वर्क किया है, काम किया होगा, वो आपको रिसेंट में मिल जाएगा। जितनी भी आपने पीछे वर्किंग की होगी वो सारी की सारी आपकी फाइल्स रिसेंट में आ रही होगी। अब देखें जितनी भी मैंने फाइल्स अपनी ओपन की थी वो रिसेंट में आ रही है। आपको एट ए टाइम जो फाइल जो दिखाता है वो आपको 17 फाइल्स रिसेंट में देता है, ठीक है ना। और आपको ये रिसेंट आप देखें, अब रिसेंट का ये फायदा है कि आप एक आपने फाइल क्रिएट करने के बाद आपने सेव की। अब आपको नहीं पता है कि आपने उस फाइल को कहाँ पे सेव किया था, उसका पाथ क्या दिया था, उसकी लोकेशन क्या दी थी, लेकिन आपको ये तो पता है कि आपने रिसेंट पर इस फाइल के ऊपर काम किया था। तो आप इधर आके उस फाइल को जो आप दोबारा क्लिक करें उस फाइल को ओपन करवा लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो आप उस फाइल को ओपन करवाने के बाद अब ये देखें ओपन इधर से भी आप करवा सकते हैं अपनी उस फाइल को। अब ये देखें इधर से वो फोल्डर भी बता रहा है कि इन फोल्डर में से आपकी फाइल ओपन हुई है। जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं ऑफिस नोट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ कि इस फोल्डर में से मैं चेक करना चाहता हूँ कौन कौन सी फाइल ओपन हुई है, तो आपको बताता है कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स ओपन हुई है, इनमें से कोई फाइल्स ओपन हुई है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप इधर आते हैं, इधर आके आप कहते हैं कि अच्छा इस फोल्डर में से मैं चेक करना चाहता हूँ कौन कौन सी फाइल्स ओपन हुई है, इस फोल्डर में से चेक करना चाहता हूँ कौन सी फाइल्स ओपन हुई है, तो वो आपको कंप्लीट जो है वो लोकेशन देता है कि आपकी इन ये फाइल्स ओपन हुई है और इन फोल्डर में से आपकी फाइल्स ओपन हुई है, ठीक है ना। सिंपली ओपन की कमांड जो हमने पढ़ी उसका कोई ज्यादा टिपिकल वर्क नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस एक बात आप याद रखिएगा कि आप कोई भी एक्शन कंप्यूटर पर परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर आपको इसके लिए एक पाथ खुद प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स कंप्यूटर की तरफ से हमारे साथ बेसिकली बातचीत करता है, हमसे पूछता है कि व्हाट एवर यू वांट डू यू। तो आपको इसका कंप्यूटर पाथ प्रोवाइड करता है, बस आपने पहुंचना होता है, आपने कॉमन सेंस के अंदर इसमें काम करना है, काम इसमें बड़ी आसानी के साथ होता हुआ चला जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा आप इसको इम्पोज करेंगे तो आप कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। सिंपली यह हमारा ओपन की कमांड का इस्तेमाल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात कर लेते हैं हम प्रिंट के बारे में। प्रिंट का सिंपल बेसिकली क्या काम है, प्रिंट का यही काम है कि अगर आपने कोई भी एक फाइल अपनी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं। प्रिंट तो अभी फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह हम आगे जाके फॉर्मेटिंग एडिटिंग करने के बाद प्रिंट के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, इन सारी कमांड को वहां पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं प्रिंट के बारे में कि बेसिकली प्रिंट क्या है। कि जैसे ही आप प्रिंट की कमांड पे इधर आके क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से 2 स्क्रीन ओपन हो जाती है। एक ये आपके पास प्रिंट की कमांड आ जाती है, एक आपके पास ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, ठीक है ना। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या है कि ये आपको व्यू दिखाता है कि आपकी फाइल जब प्रिंट में आएगी,
एक तो होता है ना कि आप पहले अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसे प्रिंट लेते हैं, हार्ड फॉर्म में लेते हैं। कि प्रिंट का यही काम है कि अगर आपने कोई भी फाइल क्रिएट की, अगर आप उस फाइल को हार्ड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड में लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं, कंप्यूटर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो कंप्यूटर से बाहर आपकी फाइल कैसे आएगी, वो प्रिंट फॉर्म में आएगी। तो उसके लिए प्रिंट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको फाइल का प्रीव्यू दिखाया जाता है कि आपकी जो फाइल है वो इस तरह से प्रिंट में आएगी, इस तरह से आपकी फाइल प्रिंट में आएगी। तो उसका ये पेपर साइज होगा, इस तरह के उसके मार्जिन जितने हो गए, और इसी तरह से उसका हेडर प्रिंट में आएगा, इस तरह से फूटर प्रिंट में आएगा। तो अब इसका मतलब है कि मेरा पेज बिल्कुल ठीक प्रिंट में आएगा। लेकिन इधर अगर आपका पेज बिल्कुल आपको ठीक नजर आता है, लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट होने के बाद आपका पेज ठीक प्रिंट में जो आपकी फाइल है वो नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो प्रिंटर है उसमें कोई इश्यू है, आपकी फाइल बिल्कुल ठीक है। जबकि अगर आप प्रीव्यू, आपने फाइल का प्रीव्यू ना देखें, आप पहले फाइल क्रिएट कर लें, क्रिएट करने के बाद उसे प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकालने के बाद आप देखें कि अच्छा ये इसमें मिस्टेक्स हैं, तो ये मैं मिस्टेक से दोबारा आप ठीक करें, तो बाय द वे ऐसे इस तरह जो है वो होता नहीं है, ठीक है ना। तो आपने सिंपली इस तरह आके प्रिंट प्रीव्यू आपने अपनी फाइल का आपको ये दिखा देता है। प्रिंट प्रीव्यू का बेसिकली काम यही है कि टू हैव अ लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट बिफोर इट इज प्रिंट, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह व्यू अपनी फाइल का दिखा देता है। तो प्रिंट के लिए एक तरीका तो ये है कि आप इधर आके प्रिंट के कमांड पे क्लिक करें, आपके पास ये प्रिंट के जो कमांड है प्रिंट के रिलेटेड वो भी आ जाती है, आपके पास फाइल भी आ जाती है। और दूसरा तरीका इसके लिए जो है वो ये है कि शॉर्टकट कमांड इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, Ctrl+P अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करें तो फिर भी आपके पास जो प्रिंट का है वो इस तरह से आपके पास प्रीव्यू आपको मिल जाता है। जो प्रिंट की कमांड्स है वो आपके पास सारी की सारी उसकी सेटिंग्स वगैरह प्रिंटर के रिलेटेड जो है वो आपके पास हो जाती है, तो आपको इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू भी आ जाता है। तीसरा तरीका इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो यही है कि आप इसी तरह क्यूक एक्सेस टूल बार के अंदर आए, आने के बाद आप इधर क्यूक प्रिंट के नाम से कमांड आ रही है, आप क्यूक प्रिंट की कमांड इधर ऐड करवा दें। ऐड करवाने के बाद इधर आए, इधर आके आप जस्ट क्यूक प्रिंट के ऊपर क्लिक करें। अब इधर एक बार याद रखिएगा कि जैसे आप क्यूक प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो उस तरह से प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, ये आपकी फाइल का डायरेक्ट प्रिंट निकालेगा। लेकिन इसके लिए शर्त है, इसके लिए शर्त यह है कि आपकी फाइल के जो है कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होना जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होगा तो वो आपकी फाइल को जो आपकी फाइल होगी उसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देगा, ठीक है ना। अब देखें फिलहाल इसके साथ प्रिंटर अटैच नहीं है तो उसने इसलिए जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन नहीं किया प्रिंट का। तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में देगा, एक डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, यही प्रिंट का कमांड है। क्या आप इधर आके भी क्लिक कर सकते हो। और शॉर्टकट कमांड इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट के लिए Ctrl+P, और सेकंड नंबर पे अगर आप अपनी फाइल का प्रीव्यू देखना चाहते हैं उसके लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो जो आप जब के जो हमारे लेटेस्ट वर्जन आगे 2007 से लेकर 19 तक उसमें Ctrl+P अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू मिल जाता है। जो आपके ओल्ड वर्जन थे MS ऑफिस के तो उसमें अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+F2 इस्तेमाल की जाती है। आपको Ctrl+F2 कीबोर्ड से प्रेस करना होता है, ठीक है ना। तो यह है सिंपली बेसिकली हमारे पास प्रिंट के कमांड का इस्तेमाल आ जाता है, ठीक है ना। आई विश के आपको इस क्लास की समझ आई होगी। बस फिलहाल यहाँ तक काम करें, इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।